दो महागुरु, एक ही जमाना, और लक्ष्य भी एक ही इंसान को मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाना। हाँ बिल्कुल। लेकिन रास्ते और सोच बिल्कुल अलग। एकदम जुदा। आज हम कृष्णमूर्ति और ओशो पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे और इनकी सोच में टकराव कहाँ था। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प विषय है। मतलब मंजिल एक, पर राहें इतनी अलग, कैसे? दोनों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। सही, तो चलिए जे कृष्णमूर्ति से शुरू करते हैं। जन्म 1895, मद्रास। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें बचपन में ही चुन लिया था, है ना? हाँ, उन्हें विश्व गुरु बनाने का पूरा प्लान था। एक बड़ी आध्यात्मिक संस्था थी वो उस वक्त। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। बहुत बड़ा। 1929 में उन्होंने वो गुरु का पद, वो संस्था, सब कुछ ठुकरा दिया। साफ कह दिया। क्यों? क्या वजह थी? उनका मानना था कि सत्य एक मार्गहीन भूमि है। मतलब सत्य तक पहुंचने का कोई बना बनाया रास्ता होता ही नहीं। कोई रास्ता नहीं। नहीं, कोई गुरु, कोई विधि, कोई संगठन, ये सब आपको वहां तक नहीं ले जा सकते। ये खोज हर इंसान को बिल्कुल अकेले करनी है, बिना किसी सहारे के। तो मतलब हर तरह की बाहरी अथॉरिटी, चाहे वो गुरु हो, धर्म हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। वो उसे व्यक्तिगत खोज में रुकावट मानते थे। बिल्कुल सही। उनके लिए ये चीजें सोच को बांध देती थी। अब देखिए, दूसरी तरफ हैं ओशो, जिनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश में हुआ। जी, वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे पहले, फिर आध्यात्मिक गुरु बने। उनका जोर ध्यान, प्रेम, जागरूकता, इन चीजों पर ज्यादा था। और उनका नजरिया कृष्णमूर्ति से काफी अलग था, है ना? हाँ, काफी। ओशो कहते थे कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, हर किसी की अपनी यात्रा, अपना रास्ता। और वो गुरु शिष्य परंपरा को भी मानते थे। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति के उलट। मानते थे, पर उसको बंधन नहीं समझते थे। वो उसे प्रेम और मार्गदर्शन का रिश्ता मानते थे। उनका कहना था कि शुरू में शायद किसी सहारे की, किसी गाइड की जरूरत पड़ सकती है आम इंसान को। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे? क्या कृष्णमूर्ति ने कभी ओशो का जिक्र किया? देखिए, सीधे नाम लेकर तो नहीं किया, लेकिन कृष्णमूर्ति अक्सर उन गुरुओं और संस्थाओं की आलोचना करते थे जो लोगों को अनुयायी बनाते हैं, एक सिस्टम में बांधते हैं। अच्छा। और ये बातें कहीं ना कहीं ओशो के आश्रम और उनके तरीकों पर भी लागू होती हुई दिख सकती हैं। कृष्णमूर्ति के लिए गुरु पर निर्भर होना एक तरह का, आप कह सकते हैं, मानसिक आलस्य था। और ओशो ने कृष्णमूर्ति के बारे में क्या कहा? ओशो ने कृष्णमूर्ति की बहुत तारीफ की है, कई बार। उनकी ईमानदारी, उनकी खोज की सच्चाई, उसे सराहा, उन्हें सत्यनिष्ठ खोजी कहा। लेकिन कुछ आलोचना भी की। हाँ, साथ ही ये भी कहा कि कृष्णमूर्ति की बातें, उनकी भाषा, वो इतनी गहरी और दार्शनिक है कि आम इंसान के लिए उसे पकड़ना, उसे जीना बहुत मुश्किल है। यानी ओशो मानते थे कि कृष्णमूर्ति का रास्ता भले ही सही हो, पर शायद सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं था। हाँ, कुछ ऐसा ही। ओशो का एक मशहूर वाक्य है। वो कहते थे, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य का कोई मार्ग नहीं, लेकिन यह कहना भी तो एक मार्ग बताना है। ये तो दिलचस्प नुक्ता है। उनका मानना था कि भाई, आम इंसान को अक्सर किसी विधि, किसी तकनीक, किसी सहारे की जरूरत होती है। वो सीधे शून्य में छलांग नहीं लगा सकता। तो अगर हम मुख्य अंतरों को देखें, गुरु की भूमिका, कृष्णमूर्ति कहते हैं बिल्कुल जरूरत नहीं, ओशो कहते हैं सहायक हो सकता है, मार्गदर्शक। सही। सत्य का मार्ग। कृष्णमूर्ति कोई निश्चित मार्ग नहीं, ओशो कई मार्ग हो सकते हैं, व्यक्ति पर निर्भर करता है। ध्यान की विधि, कृष्णमूर्ति कोई तकनीक नहीं, सिर्फ सजगता, जागरूकता। ओशो ने ध्यान के लिए कई तकनीकें दी, सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान वगैरह। और संस्था या आश्रम, कृष्णमूर्ति ने तो खुलकर विरोध किया। हाँ, ओशो ने कहा उपयोगी हो सकते हैं समुदाय के लिए, ध्यान के लिए, पर शर्त यह कि वो जेल न बने, बंधन न बने। और भाषा का फर्क तो एकदम साफ है। कृष्णमूर्ति गंभीर, इंटेलेक्चुअल, दार्शनिक। ओशो की भाषा सरल, सीधी, कभी मजेदार, कभी चुटीली, कभी जानबूझकर चौंकाने वाली, उकसाने वाली। वो आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। इतने सारे अंतरों के बावजूद कुछ समानताएं भी तो थीं। हाँ, बिल्कुल थी, और वो बहुत गहरी थी। दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक ही था, इंसान को उसकी कंडीशनिंग से आजाद कराना। हाँ, जो समाज ने, मन ने बेड़ियां डाल रखी हैं, उनसे मुक्ति। बिल्कुल, वो मानसिक गुलामी खत्म करना। और दोनों ने ही अंधविश्वास और धर्म के नाम पर जो पाखंड होता है, उसका जोरदार विरोध किया। ये भी सही है।
और दोनों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि असली समझ किताबों से या दूसरों की बातों से नहीं आती। नहीं आती, वो अपने अनुभव से आती है, खुद को जानने से आती है, सेल्फ डिस्कवरी। इस पर दोनों सहमत थे, भले ही उसके लिए सुझाए गए रास्ते अलग थे। तो ये सारी चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है ना, कि खुद को जानने के इस सफर में क्या हमें किसी गुरु, किसी विधि, किसी सहारे की जरूरत है, जैसा ओशो का इशारा था? या फिर हमें कृष्णमूर्ति की तरह हर बाहरी मदद को, हर नक्शे को छोड़कर बिल्कुल अकेले ही अपनी राह बनानी चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा ज्यादा मददगार है, या फिर बिना किसी सहारे के अकेले खोज करना? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने लिए खुद